बीजेपी के दो लोग तो मान गए, एक अनुराग ठाकुर, एक दिल्ली की सीएम, ये मान चुकी कि हाँ वोट चोरी हम कर रहे हैं। और मोदी जी को अब शर्म आनी चाहिए। फंसा दिया पूरी बीजेपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से पूरी बीजेपी को इस बयान। देखिए, जब से अनुराग ठाकुर ने ये बात कही तब से वो अंडरग्राउंड है। उम्र भर यही भूल करता गया कि चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता गया। ये भाजपा सरकार दिल्ली की जो सीएम है ये आईना ही साफ कर रही है। और आईने को साफ करते हुए इन्होंने जो इंटरव्यू में बोला है कि 70 साल से जो कांग्रेस वोट चोरी कर रही थी, अगर हमने कर लिया तो क्या कर दिया। और 70 साल पहले कोई ईवीएम नहीं थी, मनमोहन सिंह के समय पे ये ईवीएम आई थी और उसी ईवीएम का विरोध इनके लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जैसी सर के बड़े बड़े नेता कर रहे थे। और आज जो है उस ईवीएम के गुणगान गा रहे हैं। जिस आधार कार्ड का ये जो विरोध कर रहे थे उस आधार कार्ड का गुणगान कर रहे हैं। चुनाव आयोग आज ये कह दे मैं निष्पक्ष तरह से और बैलेट पेपर पे चुनाव कराऊंगा और अपने तरीके से चुनाव कराऊंगा और उसके बाद मोदी आए। जनादेश की सरकार है या चोरी की सरकार? ये चोरी की सरकार है। चोरी, हर तरह से चोरी, सीना चोरी। में सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश का लोकतंत्र सुरक्षित है? और उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान चुनावी प्रक्रिया क्या पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी से हो रही? क्योंकि राहुल गांधी लगातार पुख्ता सबूत इलेक्शन कमीशन की मिली भगत को लेकर के दे रहे हैं, तो वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खुद उन्हीं की मुख्यमंत्री ने बड़े सवाल उठा दिए। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, बल्कि आग की तरह फैल रही है, जिसमें वो खुद एक कबूलनामा कर रही है कि हाँ वो लोग ईवीएम कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी के आरोपों को बड़ा समर्थन मिल गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री से। चर्चा करेंगे क्या वाकई में बीजेपी ईवीएम हैक करके इलेक्शन कमीशन को कब्जा करके देश के अंदर वोटी चोरी कर रहे हैं, और अगर वोट चोरी की जा रही है तो किस बात का फिर लोकतंत्र बचा और किस बात का फिर लोगों की जनता का वोट बचा। जनता के बीच में है और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे। सर, आप ही से शुरुआत करूंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री साफ तौर पर एक तरीके से कबूलनामा कर रही है कि हाँ हम लोग ईवीएम हैक कर रहे हैं और कांग्रेस 70 साल से कर रही थी, इस बार हमने कर ली, तो क्या मुश्किल हो गई? देखिए, मेरा नाम जयचंद घावरी है और मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ और अपनी आयु के हिसाब से बता सकता हूँ कि 70 साल में ईवीएम नहीं थी। हाँ। ईवीएम को आए हुए मात्र मेरे ख्याल से 20-25 साल हुए होंगे और उस दौरान में ईवीएम लाई इसलिए गई थी कि इससे तुरंत वोटिंग हो और तुरंत रिजल्ट आ जाए। लेकिन आज ईवीएम का जो दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा पहले हमने नहीं देखा। लोग वोट डालते थे और पता लगता था हाँ हमारा एक्यूरेट वोट है। आज वोट डालने के बाद ये हर आदमी, हर जनमानस जितने भी हैं, उनको ये श्योर ही नहीं होते कि यार हमारा वोट डला भी है या नहीं गया जिसे हमने दिया है। तो अभी जब हाल में मैं देख रहा था कि दिल्ली की सीएम एक बड़े पद पर बैठी हुई, उसने ये माना कि 70 साल से वोट चोरी हो रहे हैं। इसका मतलब ये मानते हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं। इसका मतलब सीएम ये मानती है कि उनकी पार्टी के अंदर जो अमित शाह और जो मोदी जी हैं वो वोट चोरी करवा रहे हैं और उसमें ये सब लोग शरीक हैं, साथ में हैं। तो क्या अनजाने में कबूलनामा कर लिया, जबान फिसल गई? नहीं मैडम, वो किया तो अनजाने में है। हाँ। लेकिन वो बात सच्चाई थी इसलिए वो कह गई। हाँ। कहना तो वो ये चाहती थी, उन्होंने करा तो हम भी कर रहे हैं, क्या बात हो गई। लेकिन ये मतलब उनको इसका पता नहीं था कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हाँ। या ये इस तरह से उम्र फैल जाएगी कि ये आपकी जबान पे सच्चाई आ गई। और जहाँ तक सच्चाई मानने की बात है वो अनुराग ठाकुर ने भी मानी। उसने भी बताया कि देखो राहुल की कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लाख वोट चोरी हुए। भाई तुम्हें कैसे पता लगा 2 लाख वोट चोरी? इसका मतलब आप इस बात को मानते हो। तो बीजेपी के 2 लोग तो मान गए, एक अनुराग ठाकुर, एक दिल्ली की सीएम, ये मान चुकी कि हाँ वोट चोरी हम कर रहे हैं। और मोदी जी को अब शर्म आनी चाहिए। फंसा दिया पूरी बीजेपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से पूरी बीजेपी को इस बयान। देखिए, जब से अनुराग ठाकुर ने ये बात कही तब से वो अंडरग्राउंड है। हाँ। अब सीएम ने कहा ये भी कुछ दिन बाद मीडिया से अंडरग्राउंड हो जाएगी। आजकल वो एक बात कर रही है, हाँ। मोदी जी संत जैसी बातें करते हैं, मोदी जी एक पिता तुल्य जैसी बातें करते हैं, दिल चुराते हैं, दिल चुराते हैं, वोट नहीं चुराते। लेकिन भाई एक बात बताइए, मोदी जी महंगाई की बात कब करेंगे? हाँ। मोदी जी भ्रष्टाचार की बातें कब करेंगे? जीएसटी कम तो कर दिए, राहत दे दी बड़ी देश की जनता। मैडम जी, जीएसटी कम करने से ये तो इन्होंने वो क्या बोलते हैं, जैसे वो पान पे चूना और कत्था लगाते हैं ना, इस तरह से लगा के पब्लिक को कह दिया देखो
ये हमने तुम्हारे लिए कर दिया, और वो रोज अखबारों में दे रहे हैं। तो क्या मस्का लगाते लगाते भूल गए दिल्ली की मंत्री की, क्या बोल गए? ये मस्का लगाते लगाते मोदी जी को हाईलाइट और मोदी जी की बड़ाई में वो ये सारी बातें बोल गई। आज दिल्ली की जनता महंगाई से भी त्रस्त है, वोट चोरी से भी त्रस्त है। हर आदमी चाहता है कि जिसे मैंने वोट दिया, क्योंकि लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में हर आदमी चाहता है, चाहे वो हारे या जीते, जिसे वो वोट देता है उसका वोट वहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल। वापिस सर आपके पास आ रही हूँ, इधर और लोगों से जुड़ लेते हैं। क्या अपने पैरों पर, बीजेपी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी दिल्ली की मुख्यमंत्री? कह रही है ईवीएम इतने साल से आप लोग कर रहे थे, हमने कर लिया तो क्या दिक्कत हो गई? कुल्हाड़ी तो वो मारते ही आ रहे हैं अपने पैरों पे। कब नहीं मारी उन्होंने, हमेशा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते, बाद में पछतावा करते हैं। ये कोई तरीका कोई है? लेकिन जब जैसे ये कह रहे हैं जीएसटी हमने घटाई है, घटाने को उन्होंने 18 से 5 पे लाए, लेकिन पब्लिक के लिए तो नहीं घटी। पब्लिक के लिए तो आज भी उतने का ही सामान मिल रहा है, कोई मतलब राहत नहीं मिली। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। राहुल गांधी दिन ब दिन एक ना एक खुलासे इस पूरे मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं, लेकिन बीजेपी आ जाती है सफाई देने के लिए। तो ये तालमेल क्या कहलाता है? कुछ नहीं है इनका तालमेल, ये सब अब चोचलेबाजी है। जो राहुल गांधी जी ने पकड़ा है ना, मुद्दा बहुत बढ़िया पकड़ा है उन्होंने, उजागर कर दिया है, नंगा कर दिया है इनको। अब वो बौखलाए पड़े कि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा ये होगा, हमारे कई सीट ना चले जाए। अब उनको अपनी सीट का मतलब खटका हो गया उनको। तो ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान क्या पूरी बीजेपी को ले डूबेगा? वो कह बिल्कुल रही लेके है डूबेगा, बिल्कुल लेके डूबेगा उन्हें। ठीक है सर, आपसे आप इधर आ जाइए। सर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ईवीएम को लेकर के पहले कहते थे कि ईवीएम से सेटिंग हुई है, उसके बाद वो किस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है उस पर लगातार खुलासे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन बम लेके आने वाले। इस बीच क्या मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से बीजेपी में खुद ही पूरा फंसा दिया है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले 10वीं करी, फिर 12वीं करी, फिर उन्होंने जाकर के हार्वर्ड से पढ़ाई करी। हाँ। वो मोदी दी की तरह और रेखा गुप्ता की तरह पहले 12वीं और फिर 10वीं नहीं करी है। पढ़े लिखे हैं, बड़ी ऑथेंटिक और इंटेलिजेंस वाली बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने कोई बात अगर निकाली तो बड़ी गहराई से उसका जांच और पड़ताल करने के बाद उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी पकड़ी बेंगलोर की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वोटों की धांधली हो रही है। एक ही घर में 500-500, 600 लोगों के वोट बन रहे हैं। एक घर में 10-20 लोग परिवार के होते हैं, लेकिन एक घर में 500-600 लोग नहीं होते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जब ये बात निकाली तो ऐसी क्या बात हो गई कि ये जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के जगह पे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रवक्ता बन गए। और इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बोल रहे इलेक्शन कमीशन काम करे, आप लोग बदनाम कर रहे हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा लगने लगा था कि इलेक्शन कमीशन का कोई प्रवक्ता तो भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि ये चोर चोर मुसेरे भाई आपस में ये जो है ये आंख मुचेली खेल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो इनकी मदद करेगा, ये वोट की चोरी करेंगे। आप देखो, जब राष्ट्र का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, चुनाव होता है 60% और 2 दिन बाद जो है पता चलता है कि ये जो है 65% पोलिंग हो गई, आंकड़ा बदल जाता है, 70% पोलिंग हो गई। ये कैसे हो सकता है? जब जनता ने वोट दिया और उस वोट की जो ईवीएम मशीन है उसको सील करके अगर जो है हमने रख लिया और जब काउंटिंग के 2 दिन पहले हमें पता चलता है कि जी वोटिंग एक्स्ट्रा हो गई, तो ये कैसे हो रहा है? तो क्या ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान क्या बता रहा है? क्या वाकई में चोरी हो रही है? जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसमें मतलब दम है? बिल्कुल राहुल गांधी जी की बातों में दम है। अगर राहुल गांधी जी अगर कोई फेक बात बता रहे थे तो इलेक्शन कमीशन को आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के जो है पदाधिकारी आते और बोलते कि राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं और उसको दिखाते। जो व्यक्ति राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में परेड करवाया, जो महिला और जो व्यक्ति जिनको इन्होंने मृत घोषित कर दिया था वो जीवित घूम रहे थे और जो जीवित थे उनको मृत घोषित कर दिया था। तो ये सारे कार्य जो है इलेक्शन कमीशन में आजकल सांठ गांठ के साथ ये चल रहा है और ये 2014 से ये चल रहा है और ये सब जो भी कुछ हो रहा है कुछ उद्योग घराने के तहत हो रहा है। रेखा गुप्ता का क्या कबूलनामा पूरी तरीके से दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है? वो तो साफ कह रही है हम ईवीएम अब हम कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत? बिल्कुल, रेखा गुप्ता जी ने बोला कि 70 साल से जो है कांग्रेस पार्टी जो है ईवीएम हैक कर रही थी। रेखा गुप्ता जी को नहीं पता कि ईवीएम मशीन जो है अब आई है और 70 साल पहले कोई ईवीएम नहीं थी। मनमोहन सिंह के समय पे ये ईवीएम आई थी और उसी ईवीएम का विरोध इनके लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जैसी सर के बड़े बड़े नेता कर रहे थे और आज जो है उस ईवीएम के गुणगान गा रहे हैं। जिस आधार कार्ड का ये जो विरोध कर रहे थे उस आधार कार्ड का गुणगान कर रहे हैं। जिस FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये विरोध कर रहे थे उसका गुणगान कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो पहले जो
जिसका विरोध करते थे अपोजिशन में जब थे, आज उसका जो है ये पक्षधर बने बैठे हैं और आज उसी आधार कार्ड के दुनिया भर के ये जो है क्या लगता है कहानियां क्या बीजेपी पार्टी की मान्यता रद्द करेगी इलेक्शन कमीशन इस बयान के बाद में? बिल्कुल करना चाहिए। अगर वाकई थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बची हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो उनको ये करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो आज हमारे जो चयनित हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने गए हैं, तो उनके लोग हैं, तो वो क्यों भारतीय जनता पार्टी को वो जो है उनको ब्लॉक करेंगे? ब्लॉक करेंगे। सर आप क्या लगता है, एक साफ वीडियो कबूलनामा दिल्ली की सीएम कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन है जिसको लेकर के बार बार सवाल उठे, कार्यवाही होगी इस बयान को लेकर के? देखिए मैडम, वो कहते हैं ना, गालिब उम्र भर यही भूल करता गया कि चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता गया। ये भाजपा सरकार दिल्ली की जो सीएम है ये आईना ही साफ कर रही है, और आईने को साफ करते हुए इन्होंने जो इंटरव्यू में बोला है कि 70 साल से जो कांग्रेस वोट चोरी कर रही थी, अगर हमने कर लिया तो क्या कर दिया। तो ये साफ दर्शाता है, इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये सरासर इनके बयान ये बता चुके हैं कि ये धांधलेबाजी हो रही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव वोट चोरी को लेकर जो बहुत बड़े लेवल पे इस मुद्दे को उठाया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को ये हजम नहीं कर पा रहे। मोदी जी तो कहते हैं कि उनको बार बार जनादेश मिलता है, देश की जनता पसंद करती है, विकसित भारत के मॉडल को पसंद करती है, उनको चुन करके लेके आती है। हाँ तो मैडम, दिल्ली की सीएम ने आईना साफ कर तो दिया कि जब 70 साल से हम लोग कांग्रेस 70 साल से वोट चोरी कर रही है, और इसी चोरी वो बीजेपी ने जो वोट चोरी किया, इसी के आधार पे जनता उनको पूरे सम्मान के साथ लेकर आ रही थी। वोट चोरी के बेस पे तो ये लोग आ रहे हैं, और इनकी सीएम इस बात को बिल्कुल कबूलनामा पे एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए मैडम। पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए, पर ये ऐसा नहीं करने के, क्योंकि कहते हैं ना चोर चोर मोशेरे भाई। तो ये मिली जुली सरकार आपस में मिलकर इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि जब इनके सीएम ने बात क्लियर कर दी, अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई 2 लाख वोट इस तरीके से हमने वहाँ पे करें, तो ये सारा बवंडर खुद बीजेपी सबूत पे सबूत दे रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन है तस से मस नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ना ही वो होगा। अब ये देखिए ना, जीएसटी का मामला ले लीजिए आप। अब एक आदमी, अभी मैंने सुना कि सीमेंट सस्ता कर दिया 20 रुपए, तो मैंने उस व्यक्ति से मैंने ये कहा, मैंने भाई अगर सीमेंट सस्ता कर दिया, एक व्यक्ति 50 साल या 60 साल में अपना मकान बनाता है, मकान बनाने के बाद वो फ्री हो जाता है, 70 साल तक आदमी भूखा तो नहीं रहता, खाता अनाज है, रोटी, उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, तेल, आटा, घी, मक्खन, दही, ये सब चीज़ों का उसका सेवन है, डेली की मर्रा की चीज़ें। जीएसटी उस पर कम नहीं करी। जीएसटी इन्होंने इलेक्ट्रिशियन पे जो इलेक्ट्रिकल जो हमारे सामान है, पंखा, फ्रिज, ये मिडिल क्लास नहीं इसको इतना इस्तेमाल करता। 10-10 साल एक मिडिल क्लास फैन, पंखे, फ्रिज को यूज़ करता है। तो ये राहत के नाम पे एक तरीके से प्रचार कर दिया और कह दिया जीएसटी के बदले अपने राहत दे। लेकिन सवाल ये है कि जब राहुल गांधी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं कि आप चोरी चोरी करवा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बचाव में आती है, लेकिन पीएम मोदी क्यों नहीं बोल रहे कि वो चोर नहीं है और चोरी से पीएम नहीं बने हैं? तो मैडम एक बात बताइए, जब वो अपनी 10वीं क्या नाम है ग्रेजुएट की डिग्री जो वो फर्जी दिखा सकते हैं, अमित शाह उनकी फर्जी डिग्री दिखा सकता है, फर्जी डिग्री को भी ये इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि वाकई में उन्होंने बीए की डिग्री उनके पास है, जबकि पूरा देश जान चुका है। आप पुलवामा हमले को ले लो, पूरा देश जान चुका है। अभी कश्मीर में जो हमला हुआ था पूरा देश जान चुका है। पूरा देश जानते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद ही सफाई पे सफाई दे रहे हैं। वो मैंने वही बताया ना, ये लोग झूठी सरकार है, सिर्फ वादे करने जानते हैं। जैसे 15 लाख रुपए झूठे थे, ऐसे ही इनके सारे वादे झूठे हैं। एक मिनट आप पे आती हूँ सर। एक तरफ बोला 400 पार इस बार, राजनाथ सिंह फिर कह रहे हैं कि अगले 15-20 साल तक वैकेंसी नहीं है पीएम की। ये इतना जो जज्बा, इतना जो विश्वास है, किस बलबूते आ रहा है? मैडम, राजनाथ सिंह जी तो आप जब 2011 में 2014 में जब चुनाव हुआ तो वो पता नहीं क्या सांठगांठ उन्होंने कर लिया कि वो मोदी की भाषा बोलते हैं। लेकिन आज आप सुब्रमण्यम स्वामी को ले लीजिए, नितिन गडकरी को ले लीजिए, अभी थोड़े दिन पहले ही सरसंचालक के सामने ही जो है मोदी जी के 75 साल को लेकर के अभी मुरली मनोहर जोशी जी ने बोला। भारतीय जनता पार्टी की टॉप की सारी लीडरशिप जा चुकी है, चाहे वो जसवंत सिन्हा हो, यशवंत सिंह हो और शत्रुघ्न सिन्हा हो, जो पुराने जितनी। सवाल ये है सर, क्या ये जो बोलना कि 15-20 साल तक वैकेंसी नहीं है, क्या ये इलेक्शन कमीशन से मिली भगत है? इसलिए बिल्कुल सेटिंग है। और मैं आपको एक और आपको, हाँ बिल्कुल ईवीएम हैक करते हैं, ये तो वो तो सब जग जाहिर है। मैं आपको, आज मैं मोदी जी को देख रहा था और अरुणाचल प्रदेश में जाकर के अभी बहुत मीठी मीठी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि जी 2014 के पहले बहुत महंगाई थी, सब कुछ था। तो मोदी जी इतना झूठे प्रधानमंत्री हैं, शायद दुनिया में जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं या जितनी कंट्री हैं, इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता। 2014 के पहले जो 400 का सिलेंडर था,
आज वो 1100 का करके इलेक्शन के दौरान इन्होंने फिर 100 रुपये घटा दिए। ये जो मुगलों के ज़माने में बिहार में चुनाव है इसलिए जीएसटी का दाव खेल दिया, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है सर। जीएसटी हो, महंगाई कम करना हो, कुछ भी हो, सवाल यह है क्या लोकतंत्र सुरक्षित है? क्या जो प्रक्रिया चुनाव की होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी से, क्या वो हो रही है? जब दिल्ली की सीएम साफ तौर पर कह रही है अभी ईवीएम हमने हैक कर ली तो क्या दिक्कत हो गई? पहले ना जब कोई संवैधानिक पद पर बैठता था तो वो बोलने से पहले बहुत बार सोचता था, क्यों? उसको ये पता था कि ये मैसेज जनता के बीच में जाएगा। और आज जब से 2014 से जब से बीजेपी आई है, किसी की भी जबान पर कोई भी भाषा कभी भी खराब हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। आपने देखा होगा गंदी गंदी गालियाँ ये डिबेट में देते हैं, गंदी गंदी भाषा ये डिबेट में देते हैं। लोकतंत्र तो रहा ही नहीं, और ये तो किसी भी तरह से लोकतंत्र को हैक कर चुके हैं और पूरी तरह से हैक करने की कोशिश। राजनाथ जी कहते हैं 15-20 साल तक वैकेंसी, क्योंकि ऐसा कहना किसी भी राजनेता को जब कहना चाहिए कि जब 100% देश की जनता उसके साथ हो। तो कहते हैं जनादेश मिलता है पीएम मोदी को। पीएम मोदी को जनादेश नहीं, चुनाव आयोग मिला हुआ है। अच्छा, यदि चुनाव आयोग आज ये कह दे मैं निष्पक्ष तरह से और बैलेट पेपर पे चुनाव कराऊंगा और अपने तरीके से चुनाव कराऊंगा और उसके बाद मोदी आए। जनादेश की सरकार है या चोरी की सरकार? ये चोरी की सरकार है। चोरी, हर तरह से चोरी, सीना चोरी। क्योंकि चोरी करने के बाद आंख में आंख डाल के बोलते हैं कि हम चोर नहीं है, आंख में आंख डाल के बोलते हैं। इनका हर नेता, पीएम मोदी तो वो भी नहीं बोल रहे हैं, बार बार जनता को संबोधित करे पर बोल नहीं रहे। पीएम मोदी तो इसलिए नहीं बोलता, उसे पता है। क्या लगता है बोलेंगे कभी? वो नहीं बोलेंगे कभी, क्योंकि उन्हें पता मैंने चोरी कराई है। देखिए, किसी चोर को आप पकड़ लो, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने नहीं करी, लेकिन जब वो कहेगा, जब जनता उसे जकड़ती है ना, तब वो मानता है कि हाँ मैंने ऐसा करा था, मुझे जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जनता को जागरूक करेंगे तो वो कह रहे हैं आप नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, नेपाल और बांग्लादेश क्यों बना, श्रीलंका क्यों बना? क्योंकि वहाँ की सरकारें उस अपने जनादेश पर ध्यान नहीं दे रही थी। वही हाल आज भारत के अंदर हो रहा है। जब भारत की जनता को यहाँ की सरकारें डिनाई करेंगी। क्या लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आग्रह करना युवाओं से, क्या अपने देश को जलवाना होता, उकसाना होता? बिल्कुल नहीं होता। अगर जो कोई प्रोटेक्शन करता है अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए, यदि वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि युवाओं का वोट चोरी हो रहा, युवाओं की नौकरी चोरी हो रही है, युवाओं की जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, यदि ये सरकार को लोग नहीं पसंद कर रहे, अगर जो सरकार को लोग बदलना चाहते हैं तो ये लोग उस पर लोगों के साथ लाठीचार्ज करते हैं। यदि लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठीचार्ज करते हैं, जबरदस्ती। यानी लोकतंत्र को बचाने अगर राहुल गांधी करे, आप युवा आपसे पूछ लेती हूँ, ये अगर इस पूरे मुद्दे पर अगर जनता विद्रोह करना चाहती है या राहुल गांधी कहते हैं कि देश के युवाओं को आगे, तो क्या ये भड़काना हो गया? भटकाना हो गया? मैडम, ये भड़काना नहीं है, ये लोकतंत्र देश है। और यहाँ पे जिस तरीके के राहुल गांधी जी अपने भाषणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके एक मैसेज दे रहे हैं कि देश बचाओ, संविधान बचाओ। क्यों? जब देश बचेगा, संविधान बचेगा, जब भी तो हम बचेंगे। जब देश और संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर हम तो गुलाम हो जाएंगे। जैसे अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर इनके गुलाम हो जाएंगे। अभी मैं आपसे ये कहूँ, अगर पूरी भारत के अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टरों को इकट्ठा किया जाए और वर्ल्ड गिनीज बुक में अगर किसी का नाम और ये एक हेडलाइन चलाई जाए कि सबसे झूठा कौन है, तो मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे फर्स्ट नंबर पाएंगे और वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक्स में उनका नाम भी आ सकता है। यानी आप झूठ बोलते बोलते पीएम मोदी चोरी के पीएम भी हो गए। चलते चलते पूछ लेते हैं, चोरी की सरकार है या ईमानदारी की सरकार? चोरी की सरकार। मैं तो आपसे बस ये कह रहा हूँ कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन ये वोट चोर गद्दी छोड़ छूटेगी कैसे? मैडम, छूटेगी जब जनता जागेगी ना। आपको पता है ना, जनता जनार्दन होती है, जब बिठा सकती है तो सीट से उतार भी सकती है। जनता को थोड़ी आदत पड़ गई है सहने की, लेकिन जब कोड़े पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे जब मार पड़ती है, और महंगाई की मार या वैसी मार जब आदमी पे पड़ती है तो कबूल करने लगता है। फिर उसको लगने लगता है वैसे तो पिट ही रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं, आज नहीं तो कल। राहुल गांधी जिस तरह जो मुद्दे लेके चल रहे हैं वो भी विद प्रूफ के साथ, तो राहुल गांधी को ऐसे ही नहीं हवा में नहीं उड़ा रहे। बिल्कुल हवा में नहीं उड़ा रहे। और इस पूरे मुद्दे को लेकर हाइड्रोजन बम राहुल गांधी लेकर आने वाले, लेकिन उससे पहले खुद भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी की तरह से जो है एक्सपोज कर दिया है, पूरी तरीके से खुलासा कर दिया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैक करती है, जो लगातार पिछले कुछ सालों से पूरा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता रहा। और कहीं ना कहीं अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन इल्जामों पर, उन आरोपों पर मुहर लगा दी। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।